नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज हम लोग IMECT 2023 के फिजिक्स पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझना। हालांकि इस पेपर की एनालिसिस करने से पहले मैं IMU से भी अपील करना चाहता हूँ कि भैया ढंग के पेपर बनाओ। कसम से इतना बेकार पेपर, इतना बेकार और इतना अनइवन, जिसमें कोई बैलेंस ही नहीं है, ऐसा पेपर मैंने ज़िंदगी में दूसरी बार देखा है। यही सेम चीज़ मैंने पिछले साल भी बोली थी। ठीक है, तो हुआ क्या था कि पिछले साल भी इन्होंने क्या किया था कि केवल 12th से ही पेपर बना दिया था, 11th से कुछ नहीं डाला था। तब भी मैंने यही अपील करी थी कि भैया 11th से कुछ तो डालो, क्योंकि 11th में भी अच्छे टॉपिक हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स तो पूरा 11th में ही है, और जो बच्चा मर्चेंट नेवी में जा रहा है उसके पास फ्लूइड मैकेनिक्स का नॉलेज होना चाहिए। तुम खुद सोच करके देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स में इतने टॉपिक्स हैं, जैसे सरफेस टेंशन है, फ्लूइड मैकेनिक्स खुद में है, मतलब पूरे इतने बर्नौलीज प्रिंसिपल और आर्किमिडीज प्रिंसिपल और पास्कल्स लॉ और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तुम इस पेपर को देखना ज़रा। जो भी बंदा मर्चेंट नेवी में जाएगा, या तो उसको ग्रेविटेशन की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, फ्लूइड मैकेनिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, ऑप्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन ये पता नहीं कौन से लोग हैं और ये क्या खा पी करके ये पेपर बना रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। मतलब ये पिछले साल भी बिल्कुल यही इसी तरीके का बकवास पेपर था, इस बार भी बिल्कुल वैसा ही बकवास पेपर है। 11th क्लास से अगर तुम देखोगे तो एक क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट्स एंड डायमेंशन से। ठीक है, वो भी डायमेंशन बैलेंस करने वाला जो क्वेश्चन होता है ना, बस वही पूछा गया है। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं 12th क्लास से क्या पूछा गया है। तुम देखोगे यार, तो तुम्हें भी लगेगा कि भाई ये किसने ही बना दिया पेपर। और क्या ऐसा नहीं होता जैसे अचानक से बच्चों को बोल दिया जाता है कि जाओ भाई इस क्लास के लिए पेपर बना दो, केवल एक टॉपिक के क्वेश्चन होने चाहिए। देखो जरा, इलेक्ट्रोस्टैट्स 12th क्लास के कितने टॉपिक यूज हुए? इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, EMF एंड मॉडर्न फिजिक्स, केवल इतने। वेव ऑप्टिक्स है नहीं, ऑप्टिक्स इसमें कहीं है नहीं, ग्रेविटेशन इसमें है नहीं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इसमें है नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स इसमें है नहीं, और जो सबसे बड़ा पार्ट होता है 11th क्लास का मैकेनिक्स, वो भी इसमें नहीं है। केवल ये 4-5 टॉपिक से पेपर बनाया गया है, और इनमें भी जो मतलब सबसे ज़्यादा खतरनाक इलेक्ट्रोस्टैट्स के देखो 22 क्वेश्चन है। 50 में से 22 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन किस में से है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से ही है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आप सभी लोगों को पता होगा कि वो जो कूलम्स लॉ हो गया, फिर पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है, डाइपोल हो गया, कैपेसिटर हो गया, इन ये जो 3-4-5 चीज़ें मैंने बता दी। ठीक है, गॉस थ्योरम भी नहीं पूछी गई है, केवल इतने से इन्होंने 22 क्वेश्चन, 50 में से 22, मतलब 50% अप्रॉक्सीमेटली देख सकते हो। मतलब मोर देन 40 तो हो ही गया ना। आप देखोगे तो 44% जो है वो केवल एक चैप्टर, एक यूनिट बना सकते हो उसको, उससे पूछा गया है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 क्वेश्चन। अगर हम देखें तो टोटल 50 में से 25 क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब 50% पेपर जो है ये केवल इन 2 यूनिट से पूछ लिया गया है। उसके बाद आते हैं भाई मैग्नेट पे। तो मैग्नेट से कितने क्वेश्चन पूछे गए? हालांकि मैग्नेट में कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक तो सिंपल मैग्नेट ही हो गया, मैग्नेटिज्म बोलते हैं जिसको, उसके अलावा हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और ये सब टॉपिक है। हालांकि EMF भी मैग्नेट का ही पार्ट माना जाता है, लेकिन चलो 16 क्वेश्चन, 16 ये पूछे गए हैं मैग्नेट से, और EMF से पूछे गए हैं 8। तो देख लो, ये हो गए 24। एक क्वेश्चन पूछा गया है इससे, मॉडर्न फिजिक्स से। अब इनमें एक आध क्वेश्चन मुझे लग रहा है, जैसे हम काउंटिंग करेंगे ना तो 25 ही हो गए, 24 ही हो गए, 50, वैसे ही 50 दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है एक आध क्वेश्चन EMF में, जहाँ तक मेरा आइडिया है कि 7 क्वेश्चन रहे होंगे, ऐसा रहा होगा बस। बट ये क्वेश्चन मैंने सारे देख करके ही बनाए कि वहाँ पे कहाँ पे क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, उससे देख करके बनाया गया। आप खुद सोच करके देखो कि यहाँ से 25 और यहाँ से 16 और 7 23, 48, यानी 96% जो पेपर है वो केवल इन 4 यूनिट से बनाया गया है। एक क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स का, जबकि मॉडर्न फिजिक्स इतना बड़ा टॉपिक है, मॉडर्न फिजिक्स से कई सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अब यहाँ पे अगर पूरे में देखोगे, ऑप्टिक्स मिसिंग है, वेव ऑप्टिक्स मिसिंग है, साउंड मिसिंग है, ठीक है, हीट मिसिंग है, फ्लूइड मैकेनिक्स मिसिंग है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मिसिंग है, पूरी की पूरी मैकेनिक्स जो थी वो तो है ही नहीं कहीं पे, मतलब उसका कोई नामो निशानी नहीं रखा गया है। तो जो भी टीचर ये बना रहे हैं, मतलब वो कम्प्लीटली इसको देख करके समझ में आ रहा है कि कम्प्लीटली इररिस्पॉन्सिबल टीचर्स हैं, जिन्होंने ये पेपर बना करके दे दिया गया है
कि भैया मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आखिरी दिन में नहीं कोई बैठा और वहाँ से उठा करके छापे क्वेश्चन। और लेजिट जो पेपर है ना उसमें मैं ये भी बता सकता हूँ पेपर देख करके कि ये क्वेश्चन कौन सी वेबसाइट से उठाया गया है। मतलब कुछ कुछ वेबसाइट से उठा करके छाप करके दे दिए गए, दैट इज इट। ये पिछले साल भी हुआ था, ये इस बार भी हुआ है। आप लोगों के इस क्वेश्चन पेपर को लेकर के क्या व्यूज़ हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे अब 2 बार से ये आ रहा है तो मैं अभी प्रिडिक्शन ये कर सकता हूँ कि इस बार क्या होगा। प्रिडिक्शन में मैं इतना बोल सकता हूँ कि देखो, इलेक्ट्रोस्टैट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी से जैसे पहले पूछा जाता था तो होते थे 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, इस बार 25 क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, मैग्नेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी होते थे 5 क्वेश्चन, 1-2 EMF से होते थे, रिमेनिंग 23 इन्होंने इससे पूछ लिए। मॉडर्न फिजिक्स से 3-4 क्वेश्चन होते थे, कुछ ऑप्टिक्स के क्वेश्चन होते थे 1-2 क्वेश्चन पहले, जैसे 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो कुछ ऑप्टिक्स के होते थे, कुछ थर्मोडायनेमिक्स के हो गए 1-2 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स के, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। कुछ चीज़ें फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछी जाती थी, बिल्कुल बेसिक लॉ पे ही बेस्ड थी। ठीक है, कुछ उस पर पूछी जाती थी, मैकेनिक्स पे पूछी जाती थी। इस तरीके का पेपर बनता था। आपको क्या लग रहा है, ये पेपर कैसा है, बैलेंस है, नहीं है, बच्चों के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए ख़राब है? आप सभी लोग अपने व्यूज़ जो है वो उसमें ज़रूर देना। फिलहाल मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि इस बार का पेपर कैसा आएगा। अगर ये वीडियो IMU तक पहुंच जाए तो हो सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ फिजिक्स के पेपर में जो 2 साल से बनवाया जा रहा है उस टीचर को बदलो भाई, किसी और टीचर को दो, किसी ढंग के इंसान को दो, ताकि वो कुछ ढंग की चीज़ें इसमें डाल पाए। ओके, सो विद दिस इंफॉर्मेशन, शोभित साइनिंग ऑफ एंड ऑल द बेस्ट गाइस।